वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं और ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर लगातार रिक्वेस्ट की, डिमांड की कि मैम इस पर वीडियो लेकर आएँ और हमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि हमारी लव लाइफ में, हमारी मैरिड लाइफ में और हमारे लव कनेक्शन में कोई तीसरा पर्सन हमें फील होता है और उस इंसान की वजह से हमारी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आपको कंफर्म है फ्रेंड्स कि आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई सीक्रेट हो सकता है पर्सन, चाहे आपको पता भी हो सकता है, और उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। और स्पेसिफिकली आज के वीडियो में वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन वो होगा जिससे आपके पर्सन का कोई लव कनेक्शन, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप रहा होगा या स्टिल प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो किसी रिलेशन में होंगे अदर देन यू। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होगा। चाहे आप मैरिड हैं तो कोई इन लॉज या कोई सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, उनको हम थर्ड पार्टी या सिचुएशन में काउंट नहीं करेंगे आज की रीडिंग के अंदर। तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे आप रखें, और जिसे आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लाइफ तो नॉर्मल है, अगर आपको डाउट आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाउट में पूरी रीडिंग को आप सुनोगे तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड के ऊपर बढ़ जाएगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। तो फ़िलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने कार्ड्स को यहाँ पर शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को जानेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ किस तरह का रिलेशन करंटली चल रहा है। क्या उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है, और फ्यूचर में क्या होगा। तो जैसा कि पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर का इस तरह से निकल कर आया है कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा हिडन या कोई सीक्रेट बात को लंबे समय से मन में ही दबाए जा रहे थे और वेट कर रहे थे कि आपसे वो शायद मूव ऑन कर जाएंगे, या उनका अगर ऐसा इरादा बीच में कभी रहा भी होगा कि थर्ड पर्सन को ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वो थर्ड पर्सन से लाइफ में अच्छे खासे रिलेशन को बिल्ड कर ले, और अपनी हैप्पीनेस को आपका पर्सन ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है पास्ट की एनर्जी में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनकी पास्ट की एनर्जी इस इंसान की प्रेजेंट सिचुएशन को बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रही, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर टोटली ऑपोजिट दिख रही हैं। ये जिस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन फ्यूचर में बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे पास्ट के अंदर, उसी पर्सन से अब ये इंसान पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अब वजह कोई भी रह सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अनटाइमली रिलेशनशिप्स ऐसे बन जाते हैं जो इंसान ने या तो अपनी गलतियों के कारण मैनिफेस्ट किए होते हैं, या फिर उस समय आपकी डेस्टिनी में इस तरह के रिलेशनशिप, जिसे हम अनवांटेड रिलेशनशिप्स कहते हैं, वो आप अट्रैक्ट करते हो। तो इनकी लाइफ में यही कुछ हुआ है। अगर आपसे इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में अच्छी रही, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चला, बहुत ज़्यादा रोमांस रहा, सेक्सुअल
एनर्जी भी एक दूसरे के लिए हाई रही, पैशनेट रहे। और वो जैसे होता है ना कि टोटल बॉलीवुड मूवी स्टाइल रोमांस की चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ लवी डवी चल रहा था लाइफ में। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपको वहीं से मन में डाउट बैठना शुरू हो जाता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो है, ऐसा कोई राज है, ऐसी कोई बात है जो ये मेरा पार्टनर मुझे बता नहीं रहा। और आपने भी अपने दिमाग की सुइयों को ज़्यादा घुमाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ अगर करंट सिचुएशन पर आपके पर्सन की एनर्जी को देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को उस पर्सन के साथ चाहे कोई पास्ट में जितना मर्जी अच्छा रिलेशन रहा हो, जितना मर्जी इन्होंने उस इंसान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, चाहे वो फ़ोन पर बात करके या कहीं पे फिज़िकली मीटिंग करके, चाहे उनके साथ कहीं घूम कर, कहीं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करके, हैंग आउट करके, लेकिन ये सारे प्रोसेस में आपके पर्सन को ऐसा लगता रहा है कि मैं हर टाइम जिस इंसान से दूर भागने की कोशिश करता हूँ, थर्ड पर्सन मुझे बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या मेरे अकॉर्डिंग जैसे वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो शायद आपके पर्सन ने फैसला कर लिया है कि थर्ड पर्सन को छोड़ने में ही इस इंसान को फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ अगर और डिले किया गया तो कहीं थर्ड पर्सन ही इस इंसान को लाइफ से निकाल ना दे, क्योंकि यहाँ पर मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन दोनों की लाइफ में चल रही है। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है और अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में आई है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कोई ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे मुझे आज ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक शॉकिंग रीडिंग की तरह होगा और मेजरली उन लोगों के लिए ये एक रिलीफ वाली रीडिंग होगी, एक सुकून वाली रीडिंग होगी जिन्होंने इतने लंबे टाइम से थर्ड पर्सन के साथ अपने पार्टनर को फेस किया है। थर्ड पर्सन के कारण अपने रिश्ते में आपने सफ़र किया है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन व्यूअर्स के लिए जो पता नहीं कितनी प्रेयर्स कर रहे होंगे, कितने तरह के रेमेडीज़ कर रहे होंगे। इनफैक्ट आपने एक टाइम पर गिव अप करने के बारे में भी सोच लिया होगा कि इस बंदे ने या इस बंदी ने तो लाइफ में चेंज नहीं होना, एटलीस्ट मैं ही अपना एक नया रास्ता या एक नई डायरेक्शन को चूज़ कर लूँ और लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन आ गई है और ये बहुत जल्द होगा। यहाँ पर आपको महीनों या साल भर का वेट नहीं करना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही हफ्तों में, आज की रीडिंग में एक्शन के कार्ड्स थोड़े मिसिंग है जिसमें एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर आया है कि विद इन फ्यू वीक्स आपको ऐसा कोई सडन या अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मैसेज या किसी तरह का क्लैरिटी या फिर कोई साइन अपने पर्सन से रिसीव हो सकता है या यूनिवर्स आपको बता सकते हैं कि हाँ, इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर ये भी दिख रहा है कि ये कोई कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, कोई कार्मिक मैरिज, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऐसा पार्टनर इनको मिल गया थर्ड पर्सन जो नार्सिस्टिक है, टॉक्सिसिटी है रिलेशन में, अब्यूज़ है, वायलेंस है, एडिक्शंस हैं, टेम्पटेशंस हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना फिर बाद में पैचअप कर लेना, मटीरियल डिज़ायर दोनों की हाई हैं, वो चाहे आपके पर्सन हो या सामने वाला थर्ड पर्सन।
तो मुझे लगता है इनका कार्मिक रिलेशन है इनके साथ। बहुत ही कम लोगों में ये मुझे एक सोलमेट की वाइब दे रहा है, लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई में है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इनका कर्मास को लेकर जो इनको इस बर्थ में सेटल डाउन करना ही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये इंसान इस पर्सन के साथ एक कार्मिक साइकिल को लंबे समय तक ऑन एंड ऑफ में कंटिन्यू करते रहेंगे और वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर फाइनली आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों को ये जानकर खुशी भी होगी, थोड़ा शॉक भी लगेगा, झटका भी लगेगा, सरप्राइजेस भी उन लोगों को मिलेंगे जिनके लिए उनकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और जिनको अपनी मैनिफेस्टेशंस पर आंख बंद करके विश्वास था कि देर से सही लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन 100% काम करेगी, और ये कर रही है गाइस। अपनी मैनिफेस्टेशन को बीच में मत रोकिएगा किसी भी कारण से, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हो, जहाँ पे बिल्कुल नज़दीक हो। और अगर आप अभी माइंड में ये चीज़ ले आओगे कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, इतने वीडियोस देख लिए, इतने रिचुअल्स कर लिए, इतने लोगों से कंसल्टेशन ले ली, इतनी सारी टेक्निक्स लगा ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तरह तरह के आपने लोगों की बात सुनकर, क्योंकि जब इंसान का मन परेशान होता है वो हर उस जगह से सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, हर उस रेमेडी को करना चाहता है जो उसकी लाइफ में एक उम्मीद की रोशनी लेकर आए। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पर आपका पार्टनर थर्ड पर्सन को ही अपनी लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ हैं हाल फिलहाल में, अगर वो पर्सन आपको जानते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा। जिनमें कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों को जानता है, आपको पता है वो थर्ड पर्सन आपको भी जानता है और आप उन्हें भी जानते हो, तो उस थर्ड पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, कि आपके पार्टनर आज भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं। आपके पार्टनर उनसे ज़्यादा आपकी बातें उस रिलेशन में करते हैं, क्योंकि कई लोगों को हैबिट होती है किसी के साथ वो रिलेशन में होंगे तो अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस बता के उसको एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे कि मेरे साथ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे करता था, मेरे रिलेशन में मेरी एक्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, मेरी ज़िंदगी में मेरे एक्स की ये वैल्यू है, ये इम्पॉर्टेंस है। हम उसे ब्लेम नहीं करते, वो तो हमारा रिलेशन था, इट वॉज़ ऑल प्री डेस्टाइंड। तो कुछ लोगों को हैबिट होती है कि अपने पास्ट के एक्सेस को अपने प्रेजेंट में लेकर आना। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे रिलेटेड कुछ बातें थर्ड पर्सन के साथ की हैं, जो थर्ड पर्सन को हर तरह से मिर्ची लगा रही हैं। वो बातें जेलस फील हो रही है, मन में नेगेटिविटी आ रही है, थर्ड पर्सन को डाउट आ रहा है अपने अंदर, सेल्फ डाउट, और कॉन्फिडेंस भी हिल गया है थर्ड पर्सन का कि ये पर्सन तो आज भी एक्स को लेकर ही बैठा है, तो मेरा इसके साथ फ्यूचर तो मुझे ना के बराबर दिखता है। तो मुझे लगता है थर्ड पर्सन को ये सारी चीज़ें भी बॉदर कर रही हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स में ये चीज़ें निकल रही हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं जिसका मेक और ब्रेक पॉइंट बहुत नज़दीक है, और हाई चांसेस है कि थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को डिच कर सकते हैं, गोस्ट कर सकते हैं अचानक, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पर्सन ने लाइफ से आउट किया होगा। अब आपके पर्सन टाइम लेंगे वापस आने के लिए, क्योंकि जब सडनली कोई किसी को छोड़ता है तो पर्सन उस रीज़न को पूरी तरह से ढूंढना शुरू कर देता है कि चूक कहाँ रह गई, कहाँ मिस्टेक हो गई। और कुछ लोगों का ऐसा होता है दिमाग कि
उसको छोड़ो, जो गया सो गया, वापस आते हैं अपनी इसी पार्टनर के पास। तो ऐसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा और हो सकता है बाकी लोगों से ना भी करे। आपके पर्सन का नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है कि आपके पर्सन अपनी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इनके ज़िंदगी को एक नई दिशा की तरफ लेकर जा रही हैं। यानी कि अगर पहले ये चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सोलमेट्स क्या होते हैं, हायर सोर्स क्या होती है, स्पिरिट्स क्या होती हैं, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ऑकल्ट साइंस क्या है, मिस्टिसिज्म क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैरो रीडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ों में आपके पर्सन का या तो रिसेंट वीक्स में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया है, या फिर जिनके साथ इनका रिलेशन है, वो जो थर्ड पर्सन है, वो इस इंसान से मूव ऑन करने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें इन दोनों के बीच में जो आई हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आई हैं, और इसका रीज़न बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस साल बहुत सारे मेजर प्लैनेट्स अपने अपने हाउसेस में एग्जॉल्ट हो रहे हैं, और कई सारे प्लैनेट्स की जो युति है, कंजंक्शन है, वो एक या दो हाउसेस में डबल कंजंक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रेट्रोगेट प्लैनेट्स हों, चाहे वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हों। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस और नॉलेज होगी कि जब भी प्लैनेट्स अपनी ग्रह दिशा चेंज करते हैं, उसका असर रिलेशनशिप्स पे पड़ता है। जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल होता है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें सही तरह से नहीं कर रहे उसको सही करें। जहाँ पे जस्टिस देना है वहाँ जस्टिस दें, जहाँ पे स्पिरिचुअल बनना है वहाँ स्पिरिचुअल बने, जहाँ पे मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ अपने एक्शंस प्लान करने हैं वहाँ पे अपने एक्शंस और एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करें। तो इन दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बढ़ रहा है, और उसका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट है वो भी इनको मोह माया के जाल से दूर कर रहा है, डिटैच कर रहा है। एक ये भी मेजर रीज़न है इन दोनों के रिलेशन में डिस्टेंस आने का, डिफरेंस क्रिएट होने का। तो हाई चांसेस है ये रिलेशन बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जब इंसान की अवेकनिंग होती है और एक पर्सन बस मटेरियल और प्रैक्टिकल डिज़ायर्स में, टेम्पटेशंस में, एडिक्शंस में और इसी तरह के सेक्सुअल प्लेजर्स, फैंटेसीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो उस पर्सन को, जो पर्सन स्पिरिचुअल बन रहा है, उससे भी डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है और उसकी डिज़ायर किसी और पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। हाल फिलहाल के दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इनको आपसे जो कनेक्शन है वो दोबारा से रोमांटिक फील हो रहा है। मन में सेक्सुअल डिज़ायर्स भी इनकी हाई आ रही हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं ये आपके लिए। और कुछ केसेस में थर्ड पर्सन भी किसी और रिलेशन में ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहा है अदर देन योर पार्टनर। तो बहुत जल्दी इन दोनों का सेपरेशन या तो ऑलरेडी चल रहा है, या काफ़ी सारे व्यूअर्स के पार्टनर का आने वाले दिनों में थर्ड पर्सन के साथ मैक्सिमम केस में विद इन फ्यू वीक्स रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक में आके अपने ज़रूर कमेंट डालिएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा, ताकि किसी और पढ़ने वाले को भी उम्मीद की रोशनी या किरण उसकी लाइफ में जाग जाए और वो भी मैनिफेस्ट करना, ऑकल्ट में बिलीव करना, यूनिवर्स पे फेथ करना और बाकी सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख जाए। अब मैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकले हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं
और अगर कोई थर्ड पर्सन आपका नोन है, आपको पता है, ये उसका इनिशियल भी हो सकता है, नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर। सबसे पहले M A D H Y O T R G X D K I S N U V E F और लास्ट है C। तो ये इनिशियल्स इन दोनों में किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके नहीं हैं। और यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं और कुछ नंबर्स भी आए हैं यहाँ पर। ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ या उस पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ मंथ भी हो सकता है, अगर आपको पता है कोई थर्ड पर्सन या आपको जानकारी है उस पर्सन के बारे में। गाइस, एक चीज़ और ऐड करूँगी। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि जब हम थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग को सुनते हैं तो उसमें हम किसी मैरिड पर्सन के हस्बैंड या वाइफ को काउंट कर सकते हैं एज ए थर्ड पार्टी। डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में लव ट्रायंगल प्रोमिनेंट होता है, या फिर कोई ऐसा हिडन या सीक्रेट जहाँ पे लव ना हो लेकिन लस्ट के कारण एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया हो जो इलिसिट है, इलीगल है, और आउट ऑफ द मैरिज या आउट ऑफ द कोर्टशिप जाके उस रिलेशन को रखा हुआ है। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की, और फिर बताऊँगी यहाँ पर नंबर्स निकले हैं जो। ये ज़ोडिएक साइन दोनों के किसी के भी हो सकते हैं, और सन मून राइजिंग वीनस में हमेशा की तरह। पहला निकला है एरीज, मेष राशि। दूसरा निकला है वर्गो, कन्या राशि। तीसरा निकला है धनु, सैजिटेरियस। चौथा निकला है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। पांचवा निकला है पाइसिस, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। फिर यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। टॉरस है, वृषभ राशि। और लास्ट यहाँ पर है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आज की रीडिंग में कवर अप हो गई हैं। इन केस कोई एक आधी रह गई होगी तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को फ्यूचर में भी आप सुन सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस अपकमिंग डेज़ और वीक्स में भी आएंगे। तो मैनिफेस्ट करो और बहुत ज़्यादा वरी मत करो। अब मैं आप लोगों को कुछ और कार्ड्स के नंबर्स यहाँ आए हैं वो भी बता देती हूँ। किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। पहला यहाँ पर आया है नंबर 19, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 17, नंबर 59, नंबर 29, नंबर 16, नंबर 34, नंबर 55, नंबर 11, नंबर 32, नंबर 24, नंबर 29 नंबर बहुत बारी रिपीट हुआ है। तो अगर आप 2 और 9 को ऐड करते हो तो 11 आता है, और 11 को भी अगर आप फिर से ऐड करते हो 1 + 1 फिर 2 आता है। तो हो सकता है ये पर्सन और इनका जो थर्ड पर्सन है, यानी कि आपका पार्टनर और थर्ड पर्सन, इनमें किसी इमोशनल ड्रामे को लेकर भी ये रिलेशन ख़त्म होगा। कोई ऐसा इमोशनल ड्रामा होगा जो फेक इमोशंस हो सकते हैं, या कोई ऐसे सीक्रेट इमोशंस हो सकते हैं जो पार्टनर के लिए ना हो, किसी और सीक्रेट अफेयर में हो, क्योंकि नंबर 2 आया है तो यहाँ पर इमोशंस का मेजर रोल है। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी में चले गए अट्रैक्शन के कारण, टेम्पटेशन के कारण, वहाँ पे उनका इमोशनल कनेक्शन बना ही नहीं। वो जो अटैचमेंट होती है, वो प्यार होता है, वो जो फीलिंग्स होती हैं किसी एक रोमांटिक रिलेशन में, वो उस पर्सन से आपके पार्टनर को फील नहीं हो रही। और ये अपनी कॉर्ड्स को आज भी आप ही के दिल से कनेक्टेड फील करते हैं। और ये भी एक रीज़न रहेगा कि ये पर्सन वापस उल्टे पैर आपकी तरफ
फिर से आना चाहेगा, फिर से एक मौका चाहेगा और दिल से पूरी कोशिश करेगा ये पर्सन कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँ, सुधार लूँ। तो फाइनली मैं आपको आज बताऊंगी यहाँ पर इनका मेजर एक्शन कब तक होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पर टाइम नहीं आया, ना ही वीक्स आए हैं, लेकिन ये नंबर्स आए हैं। तो ये जो नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, या तो इतने दिन लग जाएंगे या इतने घंटे लग सकते हैं, और रेयर केस में वीक्स लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा टाइम रह गया है। बहुत जल्दी आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि उनके बीच में जो चल रहा था वो ब्रेक हो गया है अचानक से। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपकी आंखों को खोला हो, आपके दिल में सुकून दिया हो। और आपको अगर आज रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। तो अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।